पाकिस्तान से आईएमएफ की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान आईएमएफ पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। देखिए कि आज आईएमएफ के हम उनके आज गुलाम हैं। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने एक के बाद दूसरा बहरान झेला है। अब तक इस प्रोग्राम में आईएमएफ की जानिब से मजमूई तौर पर 64 शराइत आयद की जा चुकी हैं। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो शराइत की सेंचुरी हो सकती है। आए थे बड़े जोशो जज्बे से, शहबाज स्पीड, शबाना रोज मेहनत और आवाम को जो है कपड़े फाड़ के जो है मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, अपने कपड़े बेच दूंगा, ये तमाम चीजें जो है इनके स्लोगन्स थे। मगर पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त इसकी इकोनॉमी के साथ जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, संगीन चैलेंजेस, उसमें से पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, यानी कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वक्त मशीनों के मातम और सरमाए के सोख की मंजर कशी कर रहा है। ये मंजर। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो भाई इनको आईएमएफ से लोन मिला है भाई पाकिस्तान को, तो इतने खुश हो रहे हैं अब इनके आईएमएफ से लोन मिलने से। ये भिखारी लोग आईएमएफ की वजह से ही अब तक पाकिस्तान चल रहा है और आईएमएफ से ही चल रहा है इनका कारोबार। तो भाई आईएमएफ से पहले मिलता था बड़े दरों में और शर्तों में, रुला कर पैसे मिलते थे आईएमएफ से। अब इनका जब से ट्रम्प अब्बू बन चुका है तब से थोड़ा सस्ता मिला आईएमएफ से कर्ज और शर्त नहीं लगाएगी। तो भाई ये ट्रम्प को क्या दिख रहा है पाकिस्तान में बेनिफिट? तो मुझे तो लगता है ये अमेरिका आतंकवादी चलाता है, इनको कई देशों में आतंकवादी लगते हैं अमेरिका को, तो पाकिस्तान से उठा कर लेकर जाता है। इसकी वजह से ये ट्रम्प चाचा फिदा है पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। इससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। देखते हैं वीडियो। 11 शराइत दी गई हैं, वो निहायत ही खौफनाक किस्म की शराइत है और वो शराइत को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी आवाम जो पिछले 4 साल से जो मुसलसल जिसे कहते हैं माशी परेशानियों का शिकार है, वो उसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब वो सबसे पहली शर्त यह है कि क्योंकि और ये आईएमएफ को खुद हुकूमत ने लिख के दिया था कि अगर टैक्स टारगेट हासिल ना कर सके तो उस टैक्स टारगेट को हासिल करने के लिए वो क्या क्या इकदाम लेंगे। वो आपने सुना भी होगा कि वो जो है सबसे पहले तो जो है बिजली खाद और पेस्टिसाइड्स जो कीड़ा मार दवाई होती है उसमें 5% जो है एफईडी लगाने की बातें कर रहे हैं। फिर जो है दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जितनी भी शुगरी आइटम है, जैसे चीनी है, चीनी के अलावा अगर कोई चीज़ बेकरी में इस्तेमाल होती है, जो दवाइयों में चीनी इस्तेमाल होती है, शरबत में, कोल्ड ड्रिंक्स में, जहां पे भी चीनी का इस्तेमाल है उस पे जो है उन पे एफईडी लगा दिया जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में 3 से 4 किस्म के सेल्स टैक्स हैं। एक 0% है, जैसे पेट्रोल पे इस वक्त 0% सेल्स टैक्स है। बाज़ चीज़ों पे सेल्स टैक्स 8% है, बाज़ चीज़ों पे 18% है। तो हुकूमत ने ये वादा किया था जिन जिन चीज़ों पे 8% सेल्स टैक्स होगा उसको 18% कर दिया जाएगा सेल्स टैक्स। फिर आजकल आप एक और बात भी सुन रहे होंगे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 80 रुपये, जो पीटीआई की हुकूमत में कभी 20 रुपये से तजावुज़ नहीं किया बल्कि बाज़ औक़ात तो 0 रुपये भी रहा, वो जो है अभी इस वक्त आवाम 80 रुपये भर रही है, उसमें मजीद 5 रुपये का इजाफा करेंगे क्योंकि गैस का सर्कुलर डेट जो है वो जो है पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 6 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन आधी रह गई है। इंडस्ट्रीज़ में 2019 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 706 बिलियन रुपीस थी, जो 2025 में घटकर सिर्फ 377 बिलियन रह गई, तकरीबन आधी हो गई। तशवीश का पहलू है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर की इन्वेस्टमेंट का तो पाकिस्तान से सफाया हो गया है, जो महज अब 1.5 से 2 बिलियन डॉलर सालाना रह गई है। अफसोस और बहुत अफसोस कि पिछले 6 सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी 46% गिरी है। और अब हाल ये कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से कह लें कि फॉरेन रेमिटेंसेस पे चल रहा है। मुल्क इस वक्त जो है वेंटिलेटर पे भी नहीं है। कोई वेंटिलेटर की आगे की चीज अगर इजाद हुई होती तो उस पे चल रहा है, और वो है फॉरेन रेमिटेंसेस। और पाकिस्तान की जीडीपी का मजमूई तौर पे 10% रेमिटेंसेस से जो है चल रहा है, यानी कि 10% पाकिस्तान की आमदनी जो है
उसमें रेमिटेंसेस हैं। और वो रेमिटेंसेस कोई माशाल्लाह इसलिए नहीं कि बैरून मुल्क पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं अपनी दौलत लेकर। एक तो यहां से पाकिस्तानी जो कारोबारी हजरात हैं वो अपनी दौलत लेके पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे कारोबार का, रूल ऑफ लॉ का जो हालात कर दिए गए हैं, माशी तो अपनी जगह है, जो दूसरी भी हाल कर दिए गए आपके सामने है। जिस तरीके से अब आईएमएफ ने बताया कि अदालतें वगैरह ये तमाम चीजें, और आईएमएफ की करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जो है वो भी बड़ी पढ़ने वाली है, और उसको मैं भी बड़े तफसील से पढ़ता हूँ। पाकिस्तान को पहले भी आईएमएफ से लोन मिलता था, तो कई बार आईएमएफ से लोन ले लेकर पाकिस्तान के एक एक आदमी के ऊपर 3-3 लाख रुपए कर्ज चढ़ चुका है। एक आदमी के ऊपर 3 लाख रुपए कर्ज चढ़ चुका है। इतना आईएमएफ से लोन लेकर मुल्क चल रहा है भाई पाकिस्तान। नहीं तो खत्म हो जाता, अब तक खत्म हो जाता। आईएमएफ लोन नहीं देता ना, पाकिस्तान खत्म हो जाता अब तक। जीडीपी नीचे गिर रही है। और एक प्रोड्यूस क्या करता है भाई पाकिस्तान, पहले शर्त लगाता था आईएमएफ, शर्त के ऊपर पैसे देता था, वो भी रुला रुला कर पैसे देता था पाकिस्तान को। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आईएमएफ ने कर्ज भी थोड़ा सस्ता कर दिया, कोई शर्त नहीं रखी। तो भाई जब से ट्रम्प इनका अबू बन गया तो आईएमएफ भी, तो सबको मालूम है आईएमएफ तो अमेरिका के वजह से चलता है। अमेरिका ज़्यादा फंड करता है आईएमएफ को, तो आईएमएफ के इस पर अमेरिका का जोर चलता है। तो इसकी वजह से इस बार पाकिस्तान का ट्रम्प अबू बन चुका है, इसकी वजह से उनको सस्ता मिल रहा है आईएमएफ से लोन। तो भाई भारत की बराबरी करते हैं, हर बार सोशल मीडिया पर बैठकर भारत की बराबरी करते हैं। अरे भाई बराबरी करनी है तो कोई अफगानिस्तान से करो, सोमालिया, ओमान, इनसे करो। भारत की एक प्रदेश ही तुम्हारे पाकिस्तान से जीडीपी के ऊपर है, उतनी जीडीपी है एक प्रदेश की। जनसंख्या तुम्हारा पाकिस्तान है, इतनी तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, और भारत की बराबरी करते हो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो सोशल मीडिया पे। बस वही बात इनको एक अच्छी आती है, सोशल मीडिया पर झूठे बातें फैलाना, वही प्रोपोगेंडा करना, वही आता है इन लोगों को सोशल मीडिया पर, वही अच्छे से चलाना आता है। तो भाई अब ट्रम्प चाचा ने एक बार मुनीर को फिर बुलाया है, उनको क्या खुजली हो गई वो खुजाने के लिए, या किसी मालिश मुलिश लगाने के लिए मुनीर को बुलाया है एक बार। जब से भारत के साथ इनके खनबन हो गए, भारत ने तो बोल दिया है हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो भाई इनका जो वेस्ट कंट्रीज है, अमेरिका का जो कहना है कि गुलाम जो बने रहेगा तो उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। अरे भाई हम थोड़ी गुलाम है किसी के, हम थोड़ी भीख मांगने जाते हैं। ये मुनीर हो, शाहबाज हो, पाकिस्तान हो, पूरे भीख मांगने मंगे लोग रह रहे थे वहाँ पर पाकिस्तान में। आए दिन कटोरा लेकर पाकिस्तान के लिए घूमता रहता है शाहबाज। तो भाई कटोरे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इनकी फौज गाजा में लड़ेगी हमास के खिलाफ, इजराइल के साथ मिलकर, तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। मुनीर ने फौज भेज दी पैसे के लिए, हमास को मारेगी, और ये बोलते हैं हमारा बिरादर, हमारे बिरादर। अरे भाई ईरान को भी निपटाएगा पाकिस्तान, वह भी आतंकवाद फैलाएगा, ये ध्यान रखना। जो ईरान में जो हो रहा है ये पाकिस्तान की शय पर हो रहा है। जो अपना वहाँ पर अमेरिका कर रहा है, जो लोकेशन पर बमबारी की थी तो पाकिस्तान के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर की थी भाई, ईरान में बम वाला। तो भाई ये जो बोलते हैं ना हमारे बिरादर, ये कुछ नहीं भाई, ये सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रम्प ने बोल दिया और ये वो नच रहे थे हम जीत गए जीत गए। ट्रम्प का बात नहीं मानी भारत ने, तो भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50% और 19% पाकिस्तान के ऊपर। और ये शांति पुरस्कार के लिए, प्राइज के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, ट्रम्प को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो भाई भारत आड़े आ गया, भारत ने मना कर दिया, हमारा युद्ध तो ट्रम्प ने नहीं रुकाया था। तो इसकी वजह से ये ट्रम्प चाचा की चाटने लग गए। फिर इसकी वजह से आईएमएफ ने भी और ट्रम्प ने भी थोड़ा रियायत दे दी आईएमएफ को, पाकिस्तान को। तो भाई वीडियो कैसी लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।